बेटा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। हालांकि प्रॉफिट कोई सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट का एक अपना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो बिजनेस में प्ले करती है कि रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस कि प्रॉफिट बहुत ही जरूरी चीज है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसकी अब्सेंस में हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि बिजनेस बढ़ेगा या बिजनेस की ग्रोथ होगी या बिजनेस एक लंबे समय तक वहां पर मार्केट में सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी मार्केट में एक अच्छी इमेज होगी या नहीं होगी। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओनली रोल ऑफ प्रॉफिट के जो पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हो कि 5 पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ वर्ड टू वर्ड डिस्कस करूंगी। पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि सर्वाइवल बिजनेस को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए मार्केट में प्रॉफिट की बहुत जरूरत होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो लंबे समय तक रहना चाहती है या अपना काम चलाना चाहती है तो प्रॉफिट की एब्सेंस में वो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं लगा सकती कि वो वहां लंबे समय तक रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ प्रॉफिट का जो ये पैराग्राफ है इसको मैं आपको बताऊंगी, आप इसको देखिए। Business is an economic activity, so earning profit is a main objective of every business. Although earning profit cannot only a sole objective of business, but it is very important objective of every business. A businessman earn profit of various reason. कह रहा है कि बिजनेस कोई एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी होता है, उसके बावजूद भी ये मेन ऑब्जेक्टिव का पार्ट जो है, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इसके एब्सेंस में हम बाकी ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराओगे अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं, तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी रह गया। आप एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी कैसे प्रोवाइड कराओगे, तो आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव भी रह गया। तो प्रॉफिट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बाकी ऑब्जेक्टिव्स भी इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कराओगे जब आपके पास जो प्रॉफिट ही नहीं है, तो आप एम्प्लॉयज को कैसे खुश कर सकते हो, उनको कैसे बोनस दे सकते हो, कैसे रिवार्ड दे सकते हो, कैसे टाइमिंगली सैलरी पे कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हो उनको इजीली जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, आप प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही। तो इसीलिए प्रॉफिट का जो मेन रोल है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो सबसे पहला जो रोल होता है हमारा दैट इज सर्वाइवल, कि एक ऑर्गेनाइजेशन तभी मार्केट में लंबे समय तक टिक सकती है जब वो प्रॉफिट अर्न कर रही हो। अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही तो लंबे समय तक उसका मार्केट में टिके रहना काफी मुश्किल हो जाता है कि जब प्रॉफिट नहीं है तो वो कैसे अपने जो रह पाएगी, अपनी नीड को पूरा कर पाएगी, या प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं कर पा रही वो, तो कैसे वो सारी जरूरतों को पूरा करेगी। आप देख रहे हैं इसके अंदर भी दिख रहा है बिजनेस एंड ए बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट अर्निंग ए एडुकेट प्रॉफिट। प्रॉफिट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए बिजनेसमैन। अब आप देखते हो कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो बदले में हम प्रॉफिट चाहते हैं, और अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम लंबे समय तक नहीं टिक सकते, विच बिकम हिज मीन ऑफ लिवलीहुड। प्रॉफिट इज नीड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ बिजनेसमैन एंड फैमिली मेंबर। और बिजनेसमैन की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी किस पर डिपेंड होते हैं, उसी बिजनेस के ऊपर ही। अगर उनको भी प्रॉफिट नहीं होगा तो उन सबकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, मैं आपको इसको समझाने से पहले एक पॉइंट बता देती हूँ, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन का मतलब एंड ग्रोथ का मतलब क्या है कि बिजनेस को आप कैसे बढ़ा सकते हो। आप देखते हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले 2 चीजें बना रही होती है, धीरे धीरे वो 4-5 बनाना शुरू कर देती है, उसी के अंदर वो धीरे धीरे आगे क्या करती है, डाइवर्सिफिकेशन करती चली जाती है, नई नई चीजें बनाती है, या फिर वो क्या करती है किसी अपनी बिजनेस को बढ़ा लेती है। पहले कम प्रोडक्शन करती थी, अब ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाती है, जिसके लिए उसको प्रॉफिट की, पैसे की जरूरत होती है। अगर बिजनेस को लगातार प्रॉफिट हो रहा है तो अपने प्रॉफिट को वो इकट्ठा जोड़कर कहीं सेव करके वो क्या कर सकता है, बिजनेस में कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि बाहर से पैसा उधार लेने के कंपैरिजन में काफी सस्ता पड़ता है उसको। अगर वो अपने ही प्रॉफिट से को जोड़कर आगे काम चलाता है
तो या फिर वो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वो पैसे खुद जोड़कर काम चलाता है, जो जोड़ता है, पैसों को जोड़ के इकट्ठा करता है, फिर उसको बिजनेस में लगाता है, री इन्वेस्ट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो चीज उसको सस्ती पड़ती है। और अगर वो ही पैसा वो लोन लेके करता है तो वो चीज उसको महंगी पड़ती है, या अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के करता है, इंटरेस्ट रेट जो है हमारा ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में उसको प्रॉब्लम बियर करनी पड़ सकती है कि अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ सकती है। पर हाँ, कह रहा है कि अगर प्रॉफिट हमें लगातार होता रहता है तो वो अपने उसी पैसे को जोड़कर क्या कर सकता है, री इन्वेस्ट कर सकता है, दोबारा से उन एक्टिविटीज में लगा सकता है जो वो, जिससे वो प्रोडक्शन बढ़ा सके, जिससे वो अपने चीजों की वैरायटी बढ़ा सके, जिससे वो क्या कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके, डाइवर्सिफिकेशन कर सके प्रोडक्ट का, नई नई चीजें जो है वो और बना सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, जिस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हो और अच्छे मार्क्स अगर लेके आते हो तो दिखता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपने अच्छा काम किया है। सिमिलरली कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छा पैसा कमा रहा होता है, अच्छा काम कर रहा होता है, तो वो उसकी गुड परफॉर्मेंस को शो करता है कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, काम जो है अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, अच्छे से उसकी जो वर्कर्स हैं वो काम को कर रहे हैं। तो सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कॉस्ट को कम करके बढ़िया काम कर पा रहे हैं, अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो एक इंडेक्स होता है कि प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है, तो उसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है। उसके बाद आता है हमारा रिवार्ड ऑफ बियरिंग ए रिस्क। अब देखो, रिवार्ड ऑफ बियरिंग ए रिस्क, जब आपको मैंने डिफरेंस करवाया था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का, तो ये बताया था कि बिजनेस के बदले में हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है, रिवार्ड होता है कि एक हम रिस्क बियर कर रहे हैं, हमने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, हम रिस्क भी ले रहे हैं कि पता नहीं मार्केट की कैसी कंडीशन होती है, पता नहीं कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नहीं करते, तो इसलिए रिवार्ड होता है ये बिजनेस का रिस्क का। जो रिस्क आपने लिया है उसके बदले में जो आपको मिलता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। हेल्प इन गेन रेपुटेशन और गुडविल। अब देखो, सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो मार्केट में उसकी अच्छी रेपुटेशन होगी और काफी सारे जो अच्छे एम्प्लॉयज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तैयार होंगे, उनके शेयर्स की वैल्यू भी हाई होगी। और मोस्टली क्या होगा कि जो हमारे वो वाले जो कंपनी होगी जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो काफी सारे जो हमारे बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो उनको फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, क्योंकि उनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, दिख रहा होता है कि वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, टाइमिंगली पेमेंट जो है हमें कर देगी। और उसके अपोजिट अगर हम बात करें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कम प्रॉफिट अर्न कर रही है तो अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं प्रोवाइड करा सकती है, अच्छे पैसे नहीं दे सकती और अच्छी वेजेस नहीं दे सकती, अच्छी सैलरी नहीं दे सकती, और मार्केट में भी उसके शेयर्स की वैल्यू भी डाउन हो जाती है, बैंक से लोन वगैरह मिलने भी उसको काफी मुश्किल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो हमारी अच्छी रेपुटेशन बनाने के लिए भी जरूरी है मार्केट में। अगर हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमारी मार्केट के अंदर रेपुटेशन अच्छी होगी, गुडविल हमारी अच्छी होगी, एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रेडी टू वर्क काम करने के लिए तैयार होंगे।